नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 के राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। राजनीतिक विज्ञान का यह पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग आज करेंगे। तो आइए समय को गंवाए बिना प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको मैं प्रश्न बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे हो सके तो आप लोग नोट करके रख लें। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? आपके ऑप्शन है क सिहली, ख तमिल, ग ईसाई, घ मुस्लिम। तो आप सबों को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि श्रीलंका में आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है मुख्य रूप से सिहली जाति समूह का है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया क। आप लोग भी देख लीजिए सिहली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वह किन देशों से लगती है? आपके ऑप्शन है 1 नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। दूसरा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। तीसरा पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन। चौथा इटली, लताविया, पोलैंड और बोस्निया। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि बेल्जियम की जो सीमाएं हैं मुख्य रूप से फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो गया दूसरा। आप भी देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दूसरा, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, 1970 से 1993 के बीच 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? प्रश्न है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? आपके ऑप्शन है पहला 7 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा 5 बार, चौथा 4 बार। तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि बेल्जियम की जो संविधान में है वो मुख्य रूप से 1970 से 1993 के बीच 4 बार संशोधन किए गए थे। कितनी बार? 4 बार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसका आंसर देख लें। 4 बार। आप भी देखिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 4, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है पहला लगभग 2 करोड़, दूसरा लगभग 1 करोड़, तीसरा लगभग 4 करोड़, चौथा लगभग 3 करोड़। तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ है। कितनी है? लगभग 1 करोड़। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो गया 2, लगभग 1 करोड़। देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? बेल्जियम में
किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? आपके ऑप्शन है फ्लेमिश, दूसरा जर्मन, तीसरा फ्रेंच, चौथा ईसाई। तो आप सभी को मैं बता दूं कि बेल्जियम में मुख्य रूप से फ्लेमिश जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो गया 1 फ्लेमिश। आप भी उत्तर देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ पढ़ते हैं। बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? प्रश्न संख्या 6 है कि बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? आपके ऑप्शन है पहला फ्रांस, दूसरा श्रीलंका, तीसरा जर्मनी, चौथा फ्लेमिश। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण मुख्य रूप से जो गृह युद्ध हुआ था वह श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो गया दूसरा श्रीलंका। आप लोग भी उत्तर देख लीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 7 है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है पहला सत्ता का संघीय वितरण, दूसरा सत्ता का अलगाव वितरण, तीसरा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण, चौथा केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण मुख्य रूप से हुआ था वह हुआ था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। तो आपके प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो गया तीसरा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है 1 आस्लो, दूसरा ब्रुसेल्स, तीसरा टोक्यो, चौथा जेनेवा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो गया दूसरा ब्रुसेल्स। देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर ब्रुसेल्स है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? प्रश्न संख्या 9 है, वो कह रहा है कि कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो आपके ऑप्शन है पहला फ्रांसीसी भाषी, दूसरा डच भाषी, तीसरा जर्मन भाषी, चौथा इंग्लिश भाषी। तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि ब्रुसेल्स में जो बहुसंख्यक जातीय समूह है उसमें सबसे अधिक फ्रांसीसी भाषी हैं। कौन है? फ्रांसीसी भाषी। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो गया पहला फ्रांसीसी भाषी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, कह रहा है कि बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है? बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग जो है वह कितने प्रतिशत हैं? आपके ऑप्शन है पहला 5%, दूसरा 7%, तीसरा 10%, चौथा 1%। तो आप सभी को मैं बता दूं कि बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। कितने प्रतिशत हैं जर्मन भाषी लोग? सिर्फ और सिर्फ 1%।
तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो गया चौथा 1%। देखिए उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो आइए उसका ऑप्शन देख लें। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन है पहला सिंहली, दूसरा हिंदी, तीसरा तमिल और चौथा अरबी। तो आप सभी को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि प्रश्न संख्या 11 जो है उसका आंसर हो गया आपका सिंहली, क्योंकि 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा जो है सिंहली को दिया गया था। किसको दिया गया था? सिंहली को। आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? आपके ऑप्शन है पहला देश के नागरिक, दूसरा सामुदायिक नेता, तीसरा एक ही भाषा बोलने वाले लोग या चौथा बेल्जियम के नेता। तो आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है उसको चुनते हैं एक ही भाषा बोलने वाले लोग। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो गया तीसरा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 13 कि बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो आपके ऑप्शन है पहला 50%, दूसरा 40%, तीसरा 30%, चौथा 20%। तो जान लें मेरे दोस्तों कि बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 40% है। कितना प्रतिशत है? 40%। तो आपकी प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो गया दूसरा। तो आज का ये 13 प्रश्नों का जो सेट था वो कंप्लीट हो गया। तो मेरे दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए उनको लेकर के मैं आऊँगा। तो फिर आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।